तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। सो आज हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन का जो दूसरा चैप्टर है पुश डाउन ऑटोमेटा, उसके अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसमें डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग देखा था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें आप RMD, LMD एंड पास ट्री का यूज कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम पुश डाउन ऑटोमेटा को पढ़ेंगे एंड उसमें हम देखेंगे कैसे आप ट्रांजिशन कैसे परफॉर्म करोगे किसी स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए, जो ट्रांजिशन आप परफॉर्म करोगे। एंड जो फाइनल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता है वो दो तरीके से होता है, या तो आप फाइनल स्टेट के थ्रू कर सकते हो या तो आप कर सकते हो एम्प्टी स्टैक के थ्रू। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को आज हम देखेंगे। ठीक, सो पुश डाउन ऑटोमेटा PDA में आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जो PDA है वो सिमिलर है फाइनाइट ऑटोमेटा के। फाइनाइट ऑटोमेटा हमने पढ़ रखा है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आई बटन में है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, आई बटन से देख सकते हो। ठीक है, तो PDA है क्या, फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके साथ आप एक स्टैक यूज करोगे, देन वो आपका PDA जैसा काम करने लगेगा। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा के जो कॉन्सेप्ट थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, उसके साथ आप स्टैक यूज कर रहे हो। फाइनाइट ऑटोमेटा में आप जो यूज करते थे जैसे Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0, F, तो ये सारी चीज़ यहाँ तो रहेंगी ही। इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है वो है Z0 एंड ये टाउ आ रहा है। ठीक है, ये दोनों का मतलब क्या है, जो Z0 है वो बताता है बॉटम ऑफ स्टैक। जो आप यहाँ पे स्टैक रहेगा आपके पास, यहाँ पे स्टैक मैंने बताया एक स्टैक यूज करोगे। जब आप दो स्टैक यूज करते हो देन आप चले जाते हो अगले वाले में लीनियर बाउंड ऑटोमेटा में। ठीक है, तो वन स्टैक के यहाँ पे यूज करोगे, उस स्टैक में जो बॉटम ऑफ द स्टैक पे जो रहेगा उसको आप Z0 कहोगे। ठीक है, एंड स्टैक अल्फ़ाबेट दैट इज सेट ऑफ स्टैक सिंबल। स्टैक में आपके जो सिंबल्स यूज होंगे लाइक X, A, B जो भी आप यूज करोगे वो आपका टाउ में रहेगा। टाउ क्या है, उनका एक सेट है। ठीक है, और इसको पुश डाउन ऑटोमेटा में आप कुछ मैकेनिज़्म यूज़ करोगे। मैकेनिज़्म में आपका रहेगा कि आप फाइनल स्टेट मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हो टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग, या तो आप एम्प्टी स्टैक मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हो एक्सेप्ट करने को, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, या आप दोनों को यूज़ कर रहे हो, फाइनल स्टेट एंड एम्प्टी स्टैक दोनों को। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखा है कि CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है उससे वो एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या PDA पुश डाउन ऑटोमेटा, ये सारे एक इक्विवेलेंट ही हैं, मतलब सिमिलर चीज़ है। ये लैंग्वेज होता है, ये ग्रामर होता है, एंड ये PDA जो है उनका मशीन होता है, मतलब इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से। ठीक, तो PDA एक्चुअल में है क्या, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है एक डायग्राम कि जो टाउ है, टाउ, इसमें टाउ मैंने ले रखा है यानी सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स। यहाँ पे क्या क्या है, Z0 है एंड X है। X क्या है, जो आपका स्टैक में रहेगा, जो सिंबल्स स्टैक में रहेंगे वो X है, और Z0 है। Z0 क्या है, Z0 बॉटम ऑफ द स्टैक है, तो हमेशा वो टाउ का पार्ट रहेगा। ठीक, एंड सिग्मा में आपका है सेट ऑफ सिंबल्स जो कि A, B है, और ये सिग्मा वाला पार्ट तो आप उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में आपने पढ़ा था फाइनाइट कंट्रोल था, और इधर आपका टेप था। टेप में आप इनपुट टेप था जिस पे एक पॉइंट कर रहा था, रीड हेड पॉइंट कर रहा था। ठीक है, तो सेम चीज़ इधर भी है, फाइनाइट कंट्रोल है, रीड हेड है जो कि ये पार्ट है रीड हेड, एंड आपका इनपुट टेप है जिसमें आपके इनपुट सिम्बल्स हैं, जो कि इनपुट सिम्बल्स आपके A, B के फॉर्म में रहेंगे। और इधर एक स्टैक है, स्टैक में आपका स्टैक सिम्बल्स रहेंगे लाइक Z0 जो कि हमेशा बॉटम ऑफ द स्टैक पे रहेगा, X और कितने भी X हो सकते हैं, जो भी आपका स्टैक सिंबल रहेगा वो स्टैक में रहेगा, सिंपल है। ठीक है, और फाइनाइट कंट्रोल स्टैक के साथ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या तो नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो पुश पॉप ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि पुश मतलब कि अगर आपका स्टैक है, आप कह रहे हो पुश A, इसका मतलब आप A को स्टैक में डाल रहे हो। ठीक है, एंड अगर आप कह रहे हो पॉप A, देन A को आप स्टैक से निकाल रहे हो।
एंड जब पॉप करते हो तो जो स्टैक का सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट होता है, जो सबके से टॉप पे होता है, उसको आप निकालते हो। जब आप पुश करते हो तो आप जिस एलिमेंट को पुश कर रहे हो उस स्टैक के सबसे टॉप पे जाके रहेगा, ठीक है। तो आपका लीफो प्रिंसिपल यहाँ यूज होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में अंदर गया है वो पहले बाहर आएगा, ठीक। तो ये बेसिक हो गया स्टैक का, जो कि मुझे लगता है सबको आप आता होगा, फिर भी सुन लो, ठीक। आते हैं अगला कि जो टाउ है एंड टाउ स्टार, ये आप ध्यान रखना कि टाउ क्या है, सेट ऑफ स्टैक सिंबल है, इसके अंदर स्टैक के सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। एंड टाउ स्टार क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर टाउ, ठीक है। टाउ में जो आपका सिंबल्स है, जैसे लाइक एस था, एक्स था, ठीक है, जेड नॉट था, तो जेड नॉट और एक्स को मिला के, या और भी सिंबल मान लो आ गया, एक्स है, वाई आ गया, जेड आ गया, तो इन सबको मिला के जो स्ट्रिंग बनेगा उनका सेट जो है वो टाउ स्टार में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इधर का बेसिक। अगला आते हैं कि जो ट्रांजिशन फंक्शन है, जो कि डेल्टा, लाइक एनपीडीए क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसको आप सिंपल पीडीए भी कहते हो। तो जो आपका पीडीए है यानी पुश डाउन ऑटोमेटा है, वही आपका होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर सिंपल पीडीए लिख रखा है देन आप उसको समझोगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक, अदरवाइज अगर वो डिटर्मिनिस्टिक बताना चाहेगा डिटर्मिनिस्टिक के लिए, आप हमेशा डीपीडीए लिखोगे, यानी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो डीपीडीए लिखो तो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। अगर सिंपल पीडीए लिखा हुआ है या एनपीडीए लिखा है, इसका मतलब हुआ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ये चीज़ दिमाग में रखना। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक में डिफरेंस क्या है, ये आप प्रीवियस लेक्चर अगर आप रेगुलर लैंग्वेजेस के देख के आए हो देन आपको सारे पता होने चाहिए। जो चैप्टर 1 में मैंने पढ़ा रखा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक सबके बारे में बता रखा है। फिर भी डिटर्मिनिस्टिक मतलब किसी एक इनपुट सिंबल के लिए कोई एक पाथ हो, ठीक है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो और एक इनपुट सिंबल यूज़ कर रहे हो, देन आप एक इनपुट सिंबल से एक ही पाथ है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड हर एक स्टेट से आप जो सारे इनपुट सिंबल है उस पर ट्रांजिशन हो रहा है, देन वो आपका डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा, अदरवाइज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक के केस में एप्सिलॉन नहीं आता है, आपको पता होगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में एप्सिलॉन की भी कॉन्सेप्ट आती है, ठीक है। एप्सिलॉन एनएफए आपने पढ़ा है, एनएफए पढ़ा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्यू क्रॉस सिग्मा विथ एप्सिलॉन, ये ध्यान रखना, सिग्मा विथ एप्सिलॉन क्रॉस टाउ मीन्स सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स, जो कि मैप कर रहा है टू टू द पावर क्यू क्रॉस और टाउ स्टार, मतलब ये मैप कर रहा है एक, इसको आप क्या कहते हो, टू टू पावर जाता है देन पावर सेट बनता है। ये सब आप एनएफए में पढ़े थे, तो एनएफए का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये मतलब एक मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप प्रीवियस सारे वीडियोस देख के आए हो, ये मैं बिलीव करके चल रहा हूँ, क्योंकि देन वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखे हो देन आपको कनेक्ट करने में दिक्कत होगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो आप देख के आया करो, एंड आपको चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सारे वीडियोस एक साथ प्लेलिस्ट में हैं मिल जाएगा, या आप आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक लाइन से जब पढ़ते आओगे ना देन आपको अच्छे से समझ में आता है कॉन्सेप्ट, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो अगर डीपीडीए की बात करें तो क्यू क्रॉस सिग्मा क्रॉस टाउ, ठीक है, ये इससे आप मैप करोगे टू टू द पावर क्यू क्रॉस टाउ स्टार को, ठीक है। तो ये डीपीडीए के लिए हो गया, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, एंड पीडीए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पे देखो डीपीडीए में एप्सिलॉन नहीं था, ठीक है, तो आपको पता ही होगा डिटर्मिनिस्टिक में हम लोग एप्सिलॉन नहीं लिए थे रेगुलर के भी केस में, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक। अगला आते हैं कुछ नोट्स है जिसको आप ध्यान में रखना। लाइक पहला है पीडीए स्टैक इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 100 सिंबल हाइट, ठीक है। तो पीडीए का जो स्टैक होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू 100 सिंबल हाइट। सिंपल बात है, जो हाइट होता है पीडीए के स्टैक का वो रिस्ट्रिक्टेड होता है 100 सिंबल के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला डीपीडीए और पीडीए में है कि डीपीडीए जो है यूज़ करता है फाइनल स्टेट मैकेनिज्म टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग। जो एक्सेप्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए जो डीपीडीए है वो फाइनल स्टेट मैकेनिज्म यूज़ करता है, बल्कि जो पीडीए है
वो दोनों यानी फाइनल स्टेट एंड एंटी स्टैक मैकेनिज्म दोनों मैकेनिज्म यूज करता है पीडीए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगला आता है पावर। पावर मीन्स विच वन इज स्ट्रॉन्ग, लाइक हमने देखा था एनएफए और डीएफए का पावर क्या था, इक्विवेलेंट था। उसके बाद अगर डीपीडीए और पीडीए में कंपेयर करें तो एनएफए डीएफए से ज़्यादा पावर होता है डीपीडीए में एंड डीपीडीए से ज़्यादा होता है पीडीए में, तो ये आप याद रखना। ठीक है, एक आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ऐड करते जाएंगे जो भी नया आता जाएगा। ठीक, अगला आता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड ट्रांजिशन। जो आप बनाओगे यहाँ पे पीडीए बनाओगे उसमें ट्रांजिशंस होंगे, ट्रांजिशंस को आप समझोगे, समझना पड़ेगा आपको ट्रांजिशंस को कि यहाँ पे कौन से ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो इस ट्रांजिशन का मतलब क्या है। जैसे आप देखे भी होगे, अगर कहीं देखे हो आप सारे किसी भी पीडीए डिज़ाइन को देखे हो, देन आपको ये ट्रांजिशन वहाँ दिखे होंगे। तो एक होता है ट्रांजिशन फॉर्म में लिखना, एक होता है आप जब बनाए हो, आप स्टेट डायग्राम बनाए हो, आप जो डायग्राम बनाए हो, लाइक यहाँ जो डायग्राम बनाए वहाँ पे आप देख के समझना। तो दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। लाइक यहाँ पे है कि डेल्टा क्यू कॉमा ए कॉमा एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश कॉमा ए एक्स। मतलब क्या हुआ, क्यू क्या है, क्यू है आपका स्टार्ट स्टेट या आप कह सकते हो प्रेजेंट स्टेट, जिस स्टेट पे आप हो, लाइक ये स्टेट है आपका क्यू। ए क्या है, ये करंट इनपुट सिंबल है, मतलब इस समय आप कौन सा इनपुट सिंबल रीड कर रहे हो। ठीक है, करंट इनपुट सिंबल ए। एक्स क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब जब आप ये ए इनपुट सिंबल रीड कर रहे हो उस समय स्टैक के टॉप पे क्या है, तो स्टैक के टॉप पे इस समय क्या है, एक्स है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, ये होगा क्या इसके बाद से, इक्वल टू दिस, मतलब क्यू जा रहा है क्यू डैश स्टेट पे, क्यू ट्रांजिशन हो रहा है क्यू का क्यू डैश स्टेट पे बाय रीडिंग इनपुट ए, उस समय टॉप ऑफ द स्टैक एक्स था। ये इतने तक का मीनिंग हुआ। अब यहाँ कॉमा ए एक्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो ए एक्स हो जाएगा, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक जो एक्स था वो अब क्या हो गया, ए एक्स हो गया। इसका मतलब एक्स के ऊपर कुछ आ गया, क्या आ गया, ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, पुश हुआ है, ए पुश हुआ है। ठीक है, पुश हुआ है ए यहाँ पे। ठीक, लाइक यहाँ पे क्या था कि आपका एक स्टैक था, उसके टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या था, नीचे जेड नॉट होगा कुछ होगा, वो यहाँ पे टॉप पे था एक्स था, यहाँ पे ये बता रहा है। और ए इनपुट सिंबल को रीड करके आपने क्यू से क्यू डैश तक ट्रांजिशन किया, तो आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो ए एक्स हो गया, ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि आपने ए को पुश किया है स्टैक में। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है बता रहा है कि पुश ए का ये ट्रांजिशन फंक्शन है। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन को इस तरह समझोगे आप। तो जैसे इसका मैंने यहाँ पे एक स्टेट डायग्राम बनाया कि क्यू से क्यू डैश आप गए और ए कॉमा एक्स स्लैश ए एक्स, इस तरह आप नोट करते हो, ए कॉमा एक्स स्लैश ए एक्स, इस तरह आप रखते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू से क्यू डैश जा रहे हो, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे शो हो गया, और ए को रीड करके जा रहे हो, टॉप ऑफ द स्टैक एक्स था और एक्स जो है अब बन गया ए एक्स बन गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने पुश किया ए एक्स से ए एक्स हो गया, पुश किया ए, ये क्या था, टॉप ऑफ द स्टैक था पहले एंड इनपुट क्या, ए को आप रीड करके जा रहे हो। ठीक है, इस तरह इसको आप पढ़ोगे इस ट्रांजिशन को। ठीक है, और ये ट्रांजिशन डीपीडीए पीडीए दोनों में ये वाले ट्रांजिशन आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रखा है। दूसरा ट्रांजिशन ये भी डीपीडीए पीडीए दोनों में आते हैं, और यहाँ पे देखो क्यू कॉमा ए क्यू डैश कॉमा ए, मतलब क्या हुआ, क्यू है प्रेजेंट स्टेट, ए क्या है करंट इनपुट, ए क्या है ये वाला, ये क्या है टॉप ऑफ द स्टैक के टॉप पे क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग इसमें स्टैक के टॉप पे यहाँ पे जेड नॉट नीचे या कुछ होगा, स्टैक के टॉप पे ए है, टॉप पे क्या है इससे मतलब है मुझे, और टॉप पे ए है। और इसके बाद होता क्या है कि ये क्यू डैश पे तो चले गए, क्यू से ट्रांजिशन हुआ क्यू डैश के लिए, क्यू डैश स्टेट चेंज हुआ, लेकिन जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो ए था और ए ही है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है टॉप ऑफ द स्टैक में, मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इसको आप कह सकते हो नो ऑपरेशन वाला, ये यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हुआ है, ना पुश हुआ है ना पॉप हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तीसरा आपका है तीसरा ट्रांजिशन जिसको आप डीपीडीए एंड पीडीए दोनों में यूज कर सकते हो। यहाँ पे है क्यू कॉमा ए, जैसे वहाँ पे था कि अगर ए को पुश किए तो वहाँ पे ए से तो टॉप ऑफ द स्टैक आपने कहा कि मैं कहा कि यहाँ पे जेड नॉट ए है, अब क्यू है इनपुट सिंबल प्रेजेंट ए को मैंने गया, ये इस इनपुट को मैंने, और ये था मेरा
की है यहाँ पे। उसके बाद हम गए क्यू डैश पे। क्यू डैश पे अगर रीड किया तो फिर ऊपर ए तो, लेकिन उसको क्योंकि अगर ए आ गया था उधर तो हमने कह दिया नो ऑपरेशन। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे पुश हुआ है तो वहाँ पे हम डबल ए लिखेंगे, लेकिन अब डबल ए हो गया है, ठीक है। तो डबल ए यानी पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, पुश ए वाला, तो इसको आप रखो। इस ट्रांजिशन को इस तरह रीड करते हैं। अगला ट्रांजिशन है जो कि सिर्फ पी, क्यों सिर्फ पी होगा, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने बताया था डिटर्मिनिस्टिक में आप एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलोगे, एप्सिलॉन आ गया देन आपका पीडी है। क्यू स्टेट है आपका, क्यू से गया कहाँ है, पे ही गया है, मतलब सेम स्टेट पे रह गया है, ठीक है। किसको रीड करके, एप्सिलॉन को रीड किया है, एप्सिलॉन को रीड करके गया है क्यू पे ही, यानी खुद पे ही रह गया है। टॉप स्टैक क्या है, एप्सिलॉन है। अच्छा, टॉप ऑफ द स्टैक एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द स्टैक अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि जेड नॉट है, ठीक, तो भी आप कह सकते हो टॉप ऑफ द स्टैक एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो टॉप ऑफ द स्टैक एप्सिलॉन मतलब आपको जानकारी नहीं है या आप देख नहीं रहे हो स्टैक को, बिना स्टैक को देखे आप बता रहे हो कि हाँ ठीक है, एक सिंबल वहाँ पुट करना था, आपने एप्सिलॉन डाल दिया, ठीक। तो आप गए और यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं रह गया, यानी कुछ नया डाले नहीं आप, तो यानी कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। तो इसको आप पढ़ोगे कि बाय रीडिंग नो इनपुट। यहाँ एप्सिलॉन मतलब आप कोई इनपुट नहीं रीड कर रहे हो, बाय रीडिंग नो इनपुट विदाउट स्टैक एप्सिलॉन। टॉप ऑफ द स्टैक एप्सिलॉन लिखने का मतलब हुआ कि विदाउट लुकिंग एट स्टैक, आप स्टैक को भी नहीं देख रहे हो। नो ऑपरेशन ऑन स्टैक, स्टैक पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे गए एप्सिलॉन का एप्सिलॉन हो गया, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हुआ, ठीक है। ये आप याद रखो। यहाँ पे कुछ अलग अलग और ये वाले ट्रांजिशन लिखे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा था कि उधर प्रीवियस स्लाइड में, इस स्लाइड में देखोगे कि कॉमा एक्स से ए एक्स हो गया था, यानी एक्स से ए एक्स हो गया था, देन आप कह रहे थे एक्स से एक्स हुआ, देन आप कह रहे थे कि पुश हुआ है ए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन हुए हैं कि एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ही रह गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, नो ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, नो ऑपरेशन परफॉर्म, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ही रह गया, जो कि यहाँ भी वही केस था, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन रह गया था, ठीक है। एप्सिलॉन से ए हो गया, मतलब क्या हुआ है कि आपने पुश किया है ए, ऊपर आपने देखा भी नहीं क्या था, आपको पता ही नहीं स्टैक क्या था, विदाउट लुकिंग एट स्टैक आपने कहा उसमें अब ए आ गया है टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक आप ए बता पा रहे हो, इसका मतलब आपने उसमें कुछ पुश किया, यानी क्या पुश किया, ए को पुश किया है, तो ये है पुश ए ऑपरेशन, ठीक है। अगला ए था लेकिन अब कुछ नहीं रहा, मतलब अब आपको नहीं पता ऊपर क्या है, विदाउट लुकिंग एट स्टैक ए था पहले, लेकिन तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि आपने ए जो था पहले उसको निकाल दिया, यानी पॉप कर दिया ए को, ठीक है। अगला है कि डबल ए से सिंगल ए हो गया, ठीक है। इसका मतलब भी सिंपल कि आपने को किया है। ये अलग अलग ऑपरेशन है, मैंने को सबको अलग अलग इस ट्रांजिशन में ना दिखा के ऐसे लिख दिया है डायरेक्ट, कि आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर ऐसे रहे तो ऐसे। अब ट्रिपल ए से ट्रिपल ए है, इसका मतलब आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, नो ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। अगला आते हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक ए था, अब एक्स हो गया, मतलब ए था एक्स हो गया, ये तो फिर ये मतलब इनवैलिड है प्रॉपर, ए था, ए को निकाले भी आप, एक्स को डाल भी दिए, ये सब आपको उसके सिर्फ पता है कि टॉप ऑफ द स्टैक ए पता है, आपको नहीं पता उसके नीचे क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक पता है, तो एक इनवैलिड ऑपरेशन है, इनवैलिड, ठीक है। अगला आता है कि ए ही रह गया, मतलब नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं, टॉप ऑफ द स्टैक ए, टॉप ऑफ द स्टैक बी था, अब ए हो गया, तो सिंपल यही वाला कहानी यहाँ भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि हम दो तरह से इसके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या इसके हम डायग्राम बना सकते हैं, बाय एक्सेप्टेंस जो हो, वो जो स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस हो बाय फाइनल स्टेट हो, या स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस हो स्ट्रिंग का बाय एम्प्टी स्टैक मैकेनिज्म के थ्रू हो, तो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले बता रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस जब आपका फाइनल स्टेट से होगा, देन आप कैसे उसको
लैंग्वेज को समझोगे, या इसका एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा एक्सेप्टेंस बाय इनटी स्टैक के थ्रू एक्सेप्टेंस हो, देन उसका एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि एक लैंग्वेज है L इज इक्वल टू ए स्टार यूनियन टू पावर एम बी टू पावर एन, एम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, और एम और एन दोनों क्या है, 1 से बड़े हैं। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो कि ए टू पावर एम बी टू एन ग्रेटर देन एन हो और एम कॉमा एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सेम है। यहाँ देखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। इससे क्या हुआ कि क्योंकि ए स्टार जब आप लगा दिए तो ए स्टार में आपका 0 वाला भी काम आ जाता है, एप्सिलॉन भी आ जाता है, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आप जब डायग्राम बनाओगे स्टेट डायग्राम, तो आप देखो क्योंकि आपको एक फाइनल स्टेट के थ्रू एक्सेप्ट कराना है, तो पहले तो फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। तो मैंने इनिशियल स्टेट कोई फाइनल स्टेट पहले बना लिया कि जैसे क्यू नॉट है, ये आपका इनिशियल स्टेट भी है एंड फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, और एक मैंने बना लिया यहाँ पे Q1 पे, वो भी आपका इनिशियल स्टेट भी रहेगा, फाइनल स्टेट रहेगा। ऐसा क्यों किया अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या है कि एक ए टू पावर एम बी टू पावर एन होना चाहिए, जिसमें एम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो और एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। मतलब पहले तो सारे ए आएंगे जब आप रीड करने जाओगे। इनपुट एक स्ट्रिंग मान लो, यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू एक स्ट्रिंग कुछ मिला है आपको, ये स्ट्रिंग है। जब आप इस स्ट्रिंग को रीड करने जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि कई सारे ए होंगे, बी होंगे, और लेकिन ये चीज़ रहेगा कि नंबर ऑफ ए जो है वो ज़्यादा ऑफ बी से। इसका मतलब ये ना हुआ कि एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो, कि या तो नंबर ऑफ एज जो है वो नंबर ऑफ बी के इक्वल होगा, या तो नंबर ऑफ एज ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ एज ज़्यादा हुआ तो भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, और नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ बी 0 हुए तो भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ ए 0 हो गया, बी भी 0 हो गया तो भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। इसलिए मैं पहला जो स्टेट है इनिशियल स्टेट उसको फाइनल बना दिया। इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट क्यों बनाया आपको समझ में आया? क्योंकि एम भी 0 हो सकता है, एन भी 0 हो सकता है, मतलब कुछ तो भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। इस वजह से इनिशियल स्टेट को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। ठीक है, तो अब ऑपरेशन देखते हैं कि अगर मान लो पहला हमको ए मिला इनपुट सिंबल, तो अगर इनपुट सिंबल ए मिला और ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसको स्टैक में पुश करो पहले। तो स्टैक में पुश करोगे तो आपका हो जाएगा ए जेड नॉट, यानी आप ए जेड नॉट मतलब क्या हुआ, टॉप नॉट रहेगा ही क्योंकि वो ऐसा रहेगा, तो आपको उसके बाद से फिर मान लो स्टैक और आप उसको पुश किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना कि आप जितने मिलते जाएंगे वो पुश होते जाएंगे। लाइक ये बना दूँ यहाँ पे एक स्टैक, ये शुरू में क्या था टॉप, आपको पहला ए जब मिला या तो कुछ नहीं मिला फाइनल स्टेट में जाके वो एक्सेप्ट हो जाएगा, खत्म बवाल। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ मिला, लाइक पहला मिला आपको ए मिला, तो ए को आप पुश कर रहे हो, ऑपरेशन है ए को पुश कर दिया। एक बार जब ये मिलेगा तब स्टैक जेड रहेगा, आपका जेड नॉट आपका टॉप स्मॉल, तो उस पुश कर सको लिखा है, ठीक है। तो उसमें आप पुश करोगे तो लाइक आपके पास अगर एक मैंने स्ट्रिंग लिया 3 5 एज है, 20 मान 3, ठीक है। अब में कि बी तो इक्वल हो गया या तो लेस होगा ए से, ये इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको मुझे एक्सेप्ट कराना, तो इस तरह आपके 1 2 3 4 5 सारे एज आपको इस तरह से इतने ऑपरेशन में यहाँ पे आ जाएंगे स्टैक में, 5 हो गए। अब आपका इनपुट ये तक आ, क्योंकि आपको बी मिला है, तो बी मिलने पे आप क्या करो उसको ध्यान देखना है। अब आपको सिंबल क्या मिला बी, तो क्यू नॉट पे हो आप, यहाँ पे आप को इनपुट सिंबल बी मिला और टॉप ऑफ द सिंबल बी मिला, द स्टैक क्या है, ठीक है। और उसको आपको अब पॉप करना है, आपने ए को पॉप यानी सेफ साइलेंट हो गया, तो यानी ये आपका पॉप हुआ है। ए सेफ साइलेंट मतलब पॉप ए वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो अब आप पॉप करोगे, बी मिला
बी पे आपने ए को कर लिया, पहले बी पे ए को पॉप किया और इसको बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, बी के लिए। और यहाँ पे आपने स्टेट भी चेंज कर लिया, Q1 आ गया। तो अगर एक की बी होता तो भी एक्सेप्ट हो जाता है, इसलिए Q1 को भी मैंने फाइनल बना रखा है, ठीक है। लेकिन आपके 3 बी है, तो अगला बी आया, इसको पॉप किया, ये भी यहाँ पे, तो दूसरे बी के लिए इस पे अब आ चुके हो, इसको घुमा दो तो आपका हो जाएगा है, ये मिला पॉप कर लिया, ठीक है। ये होगा कि बीस के लिए ऑपरेशन कि भी आया तो आपका पॉप रह गया, भी आया तो भी पॉप होकर रह गया, ठीक है। तो सारे इसी पे रह जाएंगे, तो ये सारे तीसरा भी आया तो भी यहाँ पॉप हो गया, रह गया। उसके बाद बी खत्म हो गए, सारे खत्म, और क्योंकि आप Q1 पे हो, Q1 क्या आपका फाइनल स्टेट है, देन आपका एक्सेप्ट हो गया। बट इन केस अगर यहाँ 6 बीज दे रखा, 3 2 5 6 बीज दे देता, क्योंकि आपका 5 ही आपका 20 ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो 6 बीज यानी ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग, तो आप 5 बीज तक 3 बीज तक जैसे इस तरह 5 बीज रहते, बट छठवां आपका पॉप नहीं होता। क्यों नहीं? छठवां बीज जब पॉप कर रहे हो तो आप देख रहे हो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है उस समय, क्योंकि यहाँ तक पॉप कर चुके हो तो उस समय टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट बचेगा, तो बी कॉमा जेड नॉट है ही नहीं, तो यानी आपका ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी फॉलो हो रहा है। एक्चुअल में जो आपका डायग्राम बना फाइनली वो ये बना, ठीक ठीक। कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्लाइड में, देन आप वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको कहीं अगले वीडियोस में या किसी न किसी जगह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगला है कि एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। अब इस एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्टेंस करना है, ठीक है। एम्प्टी स्टैक का मतलब हुआ कि नो मीनिंग टू द फाइनल स्टेट, या एक्सेप्टेंस कर रहे हो एम्प्टी स्टैक से, यानी आपका अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, इसका मतलब आपका वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि फाइनल स्टेट आपका क्या है, यानी नो मीनिंग टू द फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अज्यूम करो कि इनिशियली जेड नॉट इज ऑन स्टैक, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा और वो हर जगह करना पड़ेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जेड नॉट आपका इनिशियल में, तो पहले एक एग्जाम्पल है वाला कि जब साइलेंट नहीं हो तो क्यू नॉट से आप क्यू नॉट पे ही जा रहे हो, एप्सिलॉन है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है, और आपका फिर से एप्सिलॉन हो गया, मतलब आपने जेड नॉट को पॉप कर लिया। क्यू नॉट है, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट स्लैश एप्सिलॉन हो गया, मतलब आपने जेड नॉट को पॉप कर लिया। तो जेड नॉट को जब आप पॉप कर लिए तब ये कहलाओगे कि आपका एक्सेप्ट हो गया। क्यों एक्सेप्ट हो गया? क्योंकि अब आपका स्टैक जो है वो, और ये हमने बोला है कि इस बार हम एक्सेप्टेंस किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपका स्टैक एम्प्टी हो रहा है कि नहीं। अब जब स्टैक एम्प्टी हो गया देन आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक यहाँ डायग्राम बना दिया जो कि है आपका कि क्यू नॉट इनिशियल स्टेज है, और उसी पर क्यू नॉट से क्यू नॉट पे ही आया हमने, जैसे यहाँ पे आया क्यू नॉट से क्यू नॉट पे, एप्सिलॉन है, क्यू नॉट जेड नॉट आपका टॉप ऑफ द स्टैक था, वापस से एप्सिलॉन हो गया, मतलब यहाँ पे जेड नॉट जो है वो पॉप हो गया, नॉट हो गया है जेड नॉट। ये बाय एम्प्टी स्टैक का एक नॉर्मल सा एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड नंबर ऑफ एस जो है वो नंबर ऑफ बीस के इक्वल होना चाहिए। उसके लिए आप एक स्टैक एक पीडीए बनाओ, पीडीए डिजाइन करो उसके लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ बीस के इक्वल हो, और या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी या तो 0 हो या 0 के लिए भी एक्सेप्ट होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। तो उसके लिए बनाना है। तो इसमें इसको पहले तो मैं दोनों तरीके से बना के आपको सिखाना चाहूँगा कि आप एम्प्टी स्टैक के थ्रू भी कर पाओ, एंड आप इसको एम्प्टी स्टैक के थ्रू एंड आपका फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस के थ्रू, दोनों तरीके से पाओ। तो पहले मैं बताता हूँ इसको आपको एम्प्टी स्टैक के थ्रू, ठीक है। तो एम्प्टी की स्टैक यहाँ पर लिख देता हूँ, एम्प्टी स्टैक के थ्रू आप बनाओगे, ठीक। अब ये इसमें आप पहले सोचो क्या कर सकते हो कि आपका नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी जो है दोनों इक्वल होना चाहिए, और आपको स्टैक ख़त्म करना है, ऐसा है। मतलब आपको एम्प्टी स्टैक के थ्रू बताना है कि एक्सेप्ट होगा ऐसे स्ट्रिंग की नंबर ऑफ़ एज भी इक्वल है नंबर बीस के। तो जब जब आपको ए मिले
और जाहिर सी बात है शुरुआत में आपको ए ही मिलेंगे, अगर कुछ ना मिले तो भी एक्सेप्ट करा दो, कुछ ना मिले तो डायरेक्ट आप जेड नॉट को एम्प्टी स्टैक में जेड नॉट को पॉप करा के डायरेक्ट एक्सेप्ट करा दो, हो गया आपका, बन गया। लेकिन अगर कुछ मिल रहा, अगर कुछ ना मिले तो मैं बता दिया, तो कुछ ना मिलने वाला पहले बना ही लेते हैं, सिंपल कर देते हैं ना कि एक स्टेट इधर था, अब स्टेट का नाम अपने हिसाब से रख लेना जो तुम्हें रखना है, एक इनिशियल स्टेट ये था, एक हो गया ये दूसरा स्टेट। अब 2 स्टेट क्यों बनाना पड़ रहा है कि अगर मुझे शुरू में ही कुछ ना मिला, कुछ ना मिला मुझे शुरू में ही, ठीक है, तो सिंपल मैं उसको भेज दूंगा ना, उसमें मुझे ज़्यादा ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं कहूँ एप्साइलन, मैंने एक सिंबल, मैंने स्ट्रिंग ले लिया एप्साइलन, मुझे बताओ एप्साइलन एक्सेप्ट होगा किसमें कि नहीं, तो एप्साइलन एक्चुअल में एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में इक्वल टू 0 भी तो है, तो अगर n इक्वल टू 0 होता है तो एप्साइलन एक्सेप्ट होना चाहिए। तो एप्साइलन एक्सेप्ट होने के लिए क्या करोगे, तो उसको मैं पहले ही बना देता हूँ कि इनिशियल से अगर पहले ही एप्साइलन मिल जाए, ठीक है, पहले ही एप्साइलन मतलब सिंबल ही पहला एप्साइलन हो, यानी एप्साइलन ही बस हो, तो एप्साइलन मिल जाए तो उसको मैं क्या करूँगा, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहे, जेड नॉट तो हमेशा स्टैक रहेगा, जो यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ये जेड टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा शुरुआत में, मैंने कहा ना इनिशियली जेड नॉट अज्यूम करो कि ऑन स्टैक हो, ठीक है। अब जेड नॉट हो गया टॉप ऑफ द स्टैक, आपको एप्साइलन मिला, आप क्या किए, जेड नॉट से को भी हटा दिए, तो जेड नॉट को हटाया यानी जेड नॉट को पॉप किया आपने, जेड नॉट को आपने पॉप कर लिया, आपका एप्साइलन हुआ और ये हो गया एम्प्टी स्टैक, आप एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के लिए आपको यहाँ आप डबल गोला नहीं बनाना है, यानी आपको फाइनल स्टेट नहीं दिखाना है, आपको बस दिखाना है एम्प्टी स्टैक हो गया एक्सेप्ट, खत्म, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। अब हम बात करते हैं आने वाले केस के अलग, क्योंकि ये तो मैंने बात किया एप्साइलन के लिए ना कि आप कुछ ना लो, स्ट्रिंग आपका एप्साइलन रहे तो क्या होगा। अब बात करते हैं बाकी स्ट्रिंग्स के लिए, लाइक अगर आपका ए हो, ए बी बी हो जाए, ए बी हो जाए, ट्रिपल ए ट्रिपल बी हो जाए, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल ही रहेंगे, वो तो दे रखा है, क्योंकि ए टू पावर एन है, बी टू पावर एन है, पावर सेम है तो इक्वल होंगे, ठीक है, इसमें नहीं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। अब आते हैं इधर कि अगर आपका इनपुट सिंबल ए हो पहला, तो ए होने पे क्या होना चाहिए, सारे एज पुश कर लो, सबसे सही बात यही है, जितने एज आए पुश करते जाओ, स्टैक में डालते जाओ, ए आ रहा है डालो स्टैक में डालो, ए आया स्टैक में डालो, ए आया क्या है ए है डालो स्टैक में, क्या है ए है स्टैक में डालो, सब ए को डाल दिया आपने स्टैक में। अब क्योंकि आपको पता है कि जितने ए होंगे उतने नंबर ऑफ बी होंगे, तो जब बी आए, अब आया अगला सिंबल मिला बी है, बी है तो ऊपर जो स्टैक में देखो, स्टैक में जो भी है उसको निकाल लो, स्टैक में जो है उसको निकाल लो, तो स्टैक में अगर बी मिला तो स्टैक में ए हो तो निकाल लो, स्टैक में ए हो तो निकाल लो, तो हर बी पे एक स्टैक में से एक ए को पॉप करते जाओ और हर ए पे उसको डालते जाओ। और ये देखो एक बार जब ए ख़त्म हुआ और बी आया, यानी पहला बी जब आया, यानी पहला ए जब आपने पॉप किया, उसके बाद दोबारा ए तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं है ना कि ए आया फिर बी आया फिर ए आया, ऐसा नहीं है, लाइन से ए आएंगे या फिर बी आएंगे, यानी यहाँ से जो भी स्ट्रिंग पॉसिबल है बनना, उसमें या लाइन से आपके ए रहेंगे, उसका जब ए ख़त्म होगा तो लाइन से आपके बी रहेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने आपके शुरू से ए आ रहे हैं इन सबको आप पुश करते जाओ स्टैक में। अब हर एक जब आपको बी मिलते जाएंगे तो हर एक बी पे आप स्टैक में से एक ए को पॉप करते जाओ, निकालते जाओ, तो लास्ट में क्या होगा, अगर आपका ए और बी दोनों इक्वल होगा तो लास्ट में स्टैक क्या बचेगा, स्टैक के ऊपर सिर्फ जेड नॉट ही बचेगा, मतलब जितना आप ए डाले थे उतने हर एक बी पे उतने ए निकालते चले गए, तो लास्ट में आप में इसमें क्या बचा, सिर्फ जेड नॉट बचा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है कि लास्ट में आपको सिर्फ वहाँ पे क्या मिलेगा, जेड नॉट मिलेगा। फिर आपको वही परफॉर्म करना, एप्सिलॉन से जेड नॉट मार के, ये वाला एप्सिलॉन से जेड नॉट करके एप्सिलॉन जेड नॉट को भी पॉप करके आप ख़त्म कर दो। ठीक, तो देखो, तो पहला मैंने क्या कहा, जितने ए आए पुश करते जाओ, तो ए आया टॉप ऑफ द, देखो ही मत क्या है, ये हमने लिखा मतलब इस देखो ही मत स्टैक में ऊपर क्या है, और उसको पुश करते जाओ। ठीक है, तो सारे ए पुश होते गए, सारे ए पुश हो गए, पुश हो गया। उसके बाद जब पहला बी आए, जैसे ही पहला बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक ए रहे, तैसे ही उस ए को पॉप करो और दूसरे स्टेट पे आ जाओ, ए को पॉप करो, बी आया, ए टॉप ऑफ द स्टैक था, ए को मैंने पॉप कर लिया, पॉप करना मतलब इसको एप्सिलॉन कर दो, टॉप बाकी मतलब नहीं है, मैंने ए को पॉप कर लिया। ठीक है, पहला बी आया, ए को पॉप किया, दूसरे स्टेट पे आ गया। अब इस स्टेट पे आने के बाद जितने बी रहे
जितने भी आपको मिलते जाए उस पर टॉप ऑफ द स्टैक देखो ए है तो उसको आप पॉप करते जाओ। अगर ए और बी इक्वल रहेगा तो लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा, जेड नॉट बचेगा। तो लास्ट में आप तो से जेड नॉट टॉप द स्टैक है उसको पॉप करके वापस एप्सिलॉन बना, हो गया आपका सारा, हो गया ना, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे फाइनल आप यहाँ पे क्या कर दिया आपने, स्ट्रिंग को स्टैक को जो है एम्प्टी कर दिया, ख़त्म हो गया। एक एग्जांपल के लिए मान लो मैं ले लिया कि ट्रिपल ए है और ट्रिपल बी है, इसको आप करके दिखाओ। तो पहले ए आया, ये मैंने एक स्टैक बनाया यहाँ पे स्टैक, ठीक है, नॉट यहाँ पे ए को पुश किया, तो फिर ए आया, फिर पुश किया ए को, फिर ए आया, फिर ए को, यहाँ से करते गया। पहला बी आते ही यानी क्यू इस स्टेट पे आ गया मैं, पहला बी आते ही और ए को पॉप कर लिया, फिर बी आया, इस पे ये काम किया, पॉप, फिर बी आया पॉप। जब अब आना बी नहीं आया ना, अब तीनों बी खत्म हो गए, तीनों बी आ गए, तो अब उसके बाद बी नहीं आया और फिर देखा हमने कि एप्सिलॉन से अगर टॉप ऑफ द स्टैक जेड है तो उसको भी पॉप कर लिया। तो पॉप करने के बाद स्टैक हो गया यानी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। एम्प्टी स्टैक वाला एक्सेप्टेंस का ही मैंने बता दिया। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं किसके लिए अब देखते हैं इसको हम फाइनल स्टेट मैकेनिज्म के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है। तो फाइनल स्टेट मैकेनिज्म के थ्रू इसी एग्जांपल को देखते हैं, ए टू पावर एन बी टू सच दैट यहाँ पे क्या था, एन इज यही था, ठीक। इसके लिए अब देखते हैं फाइनल स्टेट मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। फाइनल स्टेट मैकेनिज्म में क्या था कि पहले देखो, पहले तो हमारा सिंपल है कि अगर एप्सिलॉन मिला तो क्या करें, नीचे से सोचना है कि अब अगर पहला सिंबल ही हमारा एप्सिलॉन रहा हो तो इनिशियल स्टेट एक है, ठीक है ना, कुछ भी हो, जैसे ही एप्सिलॉन मिले तैसे ही आपको फाइनल स्टेट में भेज के एक्सेप्ट कराना होगा। तो एक फाइनल स्टेट बना दो, पहला सिंबल अगर एप्सिलॉन रहा हो तो एप्सिलॉन टॉप ऑफ स्टैक जेड नॉट रहा हो उसको जेड नॉट ही रहने दो, क्योंकि इस बार एम्प्टी स्टैक आपको करना नहीं है। एप्सिलॉन मिले आप सीधे फाइनल स्टेट में भेज दिए, आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एप्सिलॉन वाला काम खत्म। अब देखते हैं कि कोई ए और बी का सीक्वेंस मिले, मतलब ए बी मिले या ए बी बी मिले या ए बी 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 मिले, इन पे अब क्या करोगे, ठीक है। उसी एग्जांपल को लिया है तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं है। तो पहले तो जितने ए मिले पुश करते जाओ, सिंपल है, पुश कर दो, ठीक है। तो ए मिले पुश कर दो, तो पहला ए मिला जब तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जेड नॉट था ना, और जब उसको पुश करोगे तो ए जेड नॉट लिखोगे, पहला ए पुश हो गया। इसके बाद बाकी ए को पुश करने के लिए टॉप ऑफ द स्टैक आपका जेड नॉट रहा नहीं, ए रहा, ए हो गया टॉप ऑफ द स्टैक, और उसको पुश करोगे डबल ए कर दो, तो सारे ए पुश हो गए, जितने ए आते गए पुश हो गए। अब आया आपका पहला बी आने पे आप एक्सेप्ट नहीं करा सकते, क्योंकि पता नहीं कितने नंबर ऑफ बी ऊपर, कितने नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट हुए हैं, तो जितने ए एक्सेप्ट हुए उतने 20 से आपको ए तो निकालने होंगे, ठीक है। तो पहला बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक ए था आपका, तो आपने क्या किया, ए को पॉप कर लिया, ठीक है। पहले बी से ए को पॉप किया और आप दूसरे स्टेट पे आ गए एक, ठीक है। ये आपका फाइनल स्टेट नहीं है, फाइनल स्टेट इधर ही, आप आ गए इधर। उसके बाद जितने बीज आते गए, बी आते गए, टॉप ऑफ द स्टैक ए रहा हो, देन आप पॉप करते गए, सारे बी से आप पॉप करते गए। जब आपका बी सारे ख़त्म हो गए, अब देखो कि अब अगर टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है और एप्सिलॉन से, तब उसको क्या कर दो, जेड नॉट एप्सिलॉन एक्सेप्ट करा के, अगर टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट बचा तो उसको फाइनल स्टेट में भेज दो, ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस, फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे सारे आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, ट्रिपल ए ट्रिपल बी सारे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है फाइनल स्टेट मैकेनिज्म के थ्रू करने का। पिछला जो उसमें बताया हूँ वो आपका था कि आपको ये फाइनल स्टेट मैकेनिज्म के थ्रू, पिछला बताया था मैंने एम्प्टी स्टैक मैकेनिज्म के थ्रू आप कैसे एक्सेप्ट करोगे। तो ये दोनों मेथड का आप यूज करके आप परफॉर्म करते हो, पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हो, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम और आगे के लिए पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्लोजर प्रॉपर्टी पीडीए में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है पीडीए डीपीडीए में, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद से हम इस चैप्टर को एंड करेंगे पीडीए वाला, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।